हेलो दोस्तों, आप अपने ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं। आपके बाप दादाओं के नाम पे ज़मीन है, चाहे आपके सभी भाइयों के नाम पे ज़मीन है, आप चाहते हैं बंटवारा करना। मैं फॉर्म एक लगा देता हूं, यूट्यूब पे इसका भरमार भरा हुआ है कि इस फॉर्म को भरिए और बंटवारा कीजिए। तो ऐसा नहीं होता, इस फॉर्म से बंटवारा नहीं होगा। तो भाई बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा करने के लिए बंटवारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो शेड्यूल आप देख रहे हैं, इस तरह का शेड्यूल बनाना है। इस शेड्यूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उसको देख करके आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लेंगे। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ। तो बंटवारा करने के लिए आपको क्या करना है, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत सारा कि ये फॉर्म भरिए बंटवारा कीजिए, अभी मौका है, महाअभियान चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाअभियान चले या कोई कुछ भी चले, जो तरीका है वो तरीका से ही बंटवारा होगा। तो बंटवारा करने के लिए सबसे पहले आप शेड्यूल बना लीजिए। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शेड्यूल कैसे जो है बनाना। बाकी स्पेशली मैं शेड्यूल पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप मुझे फॉलो करके रखें। मैं स्पेशली आपको बता दूंगा कि शेड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है ना? तो आप समझ गए कि आपको शेड्यूल बनाना है। उसके बाद ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए मैं बताया हूँ, उसको देख लेंगे कैसे कैसे भरना है, उस फॉर्म को भर लेंगे, प्लस आप शेड्यूल बना लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट जो पूर्वज वाला जो भी जमीन का पेपर है, जो भी खतियान है, केवाला है, रसीद है, तो वो सबको अटैच कर देंगे। तो सबसे ऊपर में आप ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद आप जो है ये लगा देंगे, ये जो मैं शेड्यूल बताया हूँ। उसके बाद जो सारा आपके पूर्वज के नाम का जमीन है, वो सारा जमीन का पेपर लगा देंगे। अगर पूर्वज के नाम से आप बनवा रहे हैं तो पूर्वज का डेथ हो चुका है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट तो है नहीं, 20 साल पहले इंतकाल हुआ, कैसे आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे? तो आपको एक अफिडेविट बनवा लेना है कि उस टाइम में ऐसे ऐसे मतलब डेथ हो गया, तो वो अफिडेविट लगा देंगे। उसके बाद जो लोग बंटवारा करना चाह रहे हैं उन लोग का आधार वगैरह लगवा देंगे। तो आप समझ गए। बाकी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको बंटवारा कैसे करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कॉल वॉल पे बात कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट भी जरूर करें। और हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं गलत तरीके में, गलत जगह, वो फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, झूठ का 100-200 रुपये उसका खर्च होता होगा, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुँचे। तो आप लोगों से निवेदन है, इसको शेयर आप जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कॉपी लिंक करके जो ग्रुप वगैरह होता है उसमें शेयर कर दें, ताकि लोग के पास ये पहुंच जाए और लोगों का पैसा बच जाए। गलत तरीके से वो लोग फॉर्म भर रहे हैं, काम तो होना नहीं है, परेशानी होना है। तो मैं अच्छे से डीपली समझाया हूँ, और मुझे फॉलो करके रखें ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आता रहेगा, जो भी जमीन से रिलेटेड जानकारी हो। और अपने फैमिली वालों को भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि होगा कि कैसे बंटवारा करना। और हाँ, मैं भूल गया, बंसावली तो जरूर लगाना है। बंटवारा का नाम आया बंसावली, बंटवारा का नाम आया बंसावली, मैं बोलना भूल गया था, बंसावली भी लगाना। ठीक है, आप समझ गए। आपको पूर्वजों के नाम की जमीन है तो बंसावली और डेथ सर्टिफिकेट या फिर एक अफिडेविट। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरना, बंटवारा कैसे करना। ये शेड्यूल है, इसी शेड्यूल के हिसाब के आपको बंटवारा करना है। पूर्वज का नाम हिस्सेदार 1 का नाम हिस्सेदार 2 का नाम हिस्सेदार 3 का नाम। ये फॉर्म आपको भरना है, बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा दाखिल खारिज प्रपत्र। ये फॉर्म आपको भरना है। अंचल अधिकारी, अंचल आपका जो भी हो उसका नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मैं, यानी कि आप बंटवारा करना चाह रहे हैं तो किसी एक आदमी का नाम लिखेंगे। जैसे आपके दादा के नाम की जमीन है, आप उसका बंटवारा करना चाह रहे हैं तो दादा का नाम नहीं लिखेंगे कभी भी। ये जो मैं वाला वर्ड आता है, इसके आगे जो लोग जिंदा होते हैं उन्हीं का नाम लिखना पड़ता है। तो जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, शम्स आखरुज्जमा। आप पुत्र हैं, पुत्री है या पत्नी है किसके, तो अब मैं पुत्र हूं तो ये दोनों को कट करके ऐसे यस कर दूंगा और अपने फादर का नाम यहाँ आप लिख देंगे। ग्राम आपका जो है वो आप लिख देंगे। आपका जो भी डाकघर है वो लिख देंगे। थाना जो है वो लिख देंगे। अंचल जो है वो आप लिख देंगे। जिला जो है वो आप लिख देंगे। जो मोबाइल नंबर है, पिन नंबर है, सॉरी, जो पिन नंबर है वो लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ आप लिख देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देख रहे हैं बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा।
हित अर्जित करने वाले संबंधी साक्ष्य का विवरण। अब जो हित अर्जित कर रहे हैं उसका जो दस्तावेज है वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी जिनका है, जैसे मेरे दादा के नाम की जमीन है, हम लोग बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे दादा का पूरा डिटेल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं दाखिल करें भूमि की, भूमि का कहाँ पर है, तो कौन से जिला में जमीन है, उसके बाद जो है कौन से अंचल में है, कौन से पंचायत में है, कौन सा राजस्व ग्राम है, राजस्व का नंबर क्या है, तो जहां ये भूमि है उसका डिटेल लिख देंगे। फिर आप आ जाएंगे बंटवारा में, यहाँ आ गया शेड्यूल 1, यहाँ से स्टार्ट होता है काम। ठीक है, शेड्यूल 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेड्यूल पे ले चलता हूँ और शेड्यूल के बारे में आपको बताता हूँ शेड्यूल कैसे बनाना है। बहुत मेहनत करके मैं शेड्यूल बनाया हूँ, आप देखें, ये है शेड्यूल। ठीक है, ये शेड्यूल है। मैं पहले पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ फिर आपको लिख करके बताऊंगा। ये है पूरा शेड्यूल, यहाँ देख रहे हैं। मैं नीचे एक वाइट पेपर भी लगा दिया हूँ कि अगर इसमें नहीं हो तो आप इसमें सेम इस तरह से आप जो है इसमें भी अपना लाइन खींच लेंगे, जो भी आपको जरूरत हो, जो भी ऊपर में जिस तरह से उसी तरह से। ठीक है, तो बंटवारा कैसे करना है वो मैं आपको, पहले ये आप शेड्यूल देख लिए, शेड्यूल कैसा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसको भरना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये है शेड्यूल, ये शेड्यूल है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मैं ब्लू पेन लेता हूँ। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मौजे का नाम, सॉरी मौजे का नाम नहीं, मौजे का विवरण। मैं खुद इस फॉर्म को बनाया हूँ, ठीक है ना, ये कोई फॉर्म ब्लॉक का नहीं है, ये फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास से मिलेगा ये फॉर्म। तो मौजे का नाम देना है, तो आपका जो भी मौजा है वो आप लिख देंगे। जैसे मेरा गुड़हौल शरीफ, तो मैं लिख दूंगा गुड़हौल शरीफ। उसके बाद अंचल में लिख दूंगा, क्योंकि भूमि के मामले में अंचल लिखना जरूरी होता है, बोखरा। उसके बाद जो है थाना नंबर, थाना नंबर मतलब मौजे का नंबर जो है वो आप लिख देंगे, फिर अपना जिला लिख देंगे, इस तरह से आप भर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मौजे का डिटेल। इससे पता चल जाएगा कि गुड़हौल सिर्फ मौजा है, जो बोखरा ब्लॉक में पड़ता है, जिला उसका सीतामढ़ी है और थाना नंबर उसका ये है। ये आप विवरण लिख दिए। अब ये क्या है, संयुक्त, संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण का नाम, पूर्वज या संयुक्त, यानी कि पूर्वज, पूर्वज यानी आपके कोई पूर्वज होंगे, दादा परदादा, हो सकता है उनके नाम से प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है कि आपका 2-3 भाई के नाम से प्रॉपर्टी हो, आप चाहते हो अलग अलग करना, तो दादा परदादा का होगा तो पूर्वज का डिटेल लिखेंगे। आप 2-3 भाइयों के नाम से होगा करना चाहते हैं तो ये आप संयुक्त जमाबंदी का नाम लिखेंगे। तो सबसे ऊपर में जमाबंदी लिख देना है जिसका आप बंटवारा करना चाहते हैं, जिस भी जमाबंदी का बंटवारा करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने दादा का बंटवारा करना चाहते हैं, उनके पास 3 जमाबंदी है, तो जो भी जमाबंदी है आप तीनों जमाबंदी को लिख देंगे, एक होगा एक लिख देंगे। फिर विवरण नाम, यानी कि उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादा का बनना है तो राम, पिता रहीम, ठीक है, फिर गांव का नाम गुड़हौल, सीतामढ़ी बिहार, मतलब पूरा डिटेल आप लिख देंगे। ये हो गया पूर्वज का नाम, वह डिटेल। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है इस जमाबंदी में, इस आदमी के पास, जैसे दादा का बंटवारा करना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है सबका बारी 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 पूरा डिटेल लिख देंगे। अगर आप सीरियल भी लगा देंगे तो और अच्छा होगा, 3, 4, 5 भी कर देंगे और अच्छा होगा। जो खाता नंबर क्या है, तो खाता नंबर है 200, खेसा नंबर है 11, रकबा है 10 डिसमिल। तो इस तरह से आप पूरा डिटेल पहले इनका पूरा भर देंगे। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा भर के आपको बताता हूँ, 11, यहाँ 12, यहाँ 12 डिसमिल, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 220, ये खेसरा का डिटेल हो गया। ये रकबा हो गया 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल। अब देखिए इसका फिर चौहद्दी आपको इसमें लिखना है, इसमें आपको चौहद्दी लिखना है, सब सब प्लॉट का चौहद्दी लिखना है। उसके बाद हिस्सेदार आप में हो सकता है 1, 2, 3, मैं 3 आदमी का हिस्सेदार बनाया हूँ, हो सकता है आप में 4, 5, 6 होगा, तो आप कलम से बड़ा पेज ले लेंगे और इस मैं एक फॉर्मेट बना करके आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से भरना है, ये नहीं कि इसी पे भरना है। तो हो सकता है आपके केस में 5, 7, 8
में बंटवारा करना हो सकता है 2, 3, 4, 5 में बंटवारा करना हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं 3 का बनाया हूं, अगर 3 फरीक है तो आपके 3 भाई के नाम से जमीन था, आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, इस फॉर्म से काम हो जाएगा। लेकिन अब 4, 5, 6 लोग हैं, तो आपको बड़े पेज में इस तरह से बना लेना है जैसा मैं बनाया हूं। ये शेड्यूल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं बस आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो हिस्सेदार 1, हिस्सेदार 1, हिस्सेदार 2, हिस्सेदार 3। मैं पेन चेंज कर देता हूं। उसका नाम लिखना है और वह पता लिखना है, नाम व पता। तो जो भी लोग हैं उसका नाम व पता। नाम क्या है, मान लीजिए राम नाम है। पिता, पिता जरूर देना है, रहीम। गुड़हौल, शरीफ। अंचल जरूर दीजिएगा, अंचल, बोखरा, सीतामढ़ी। इस तरह से 2, 3 जो भी है, अगर 4, 5 है तो इस तरह से आप बना लेंगे। आप जो है सबका डिटेल लिख देंगे। अब देखिए, अब ये जो रकवा है, ये जो, जैसे मैं इसको अच्छे से लिख दूं कि खाता 10 था, खिसरा 211 था, रकवा 10 डिसमिल था। मैं सबको थोड़ा अच्छे से भरता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। खाता मान लीजिए सबका सेम है, हटाइए, खाता सेम है। रकवा 320, अब 5 डिसमिल, 211, 10 डिसमिल। अब ये इस चौहद्दी लिखा हुआ है, तो ये जो प्लॉट है 211, हो सकता है ये 10 खाता का 211 तीनों बांटा हो, रकबा 10 डिसमिल। तो तीनों बांटा हो तो तीनों का कितना कितना डिसमिल होगा, 3.1/3 डिसमिल। फिर इसका चौहद्दी किस साइड से ये लिए, फिर इसमें 10, 211, इनका भी होगा 3.1/3, उसका भी हो जाएगा 10, 211, 3.1/3। फिर चौहद्दी, कौन साइड से कौन लिया, चौहद्दी सबको जरूर लिखना है बंटवारा में, चौहद्दी के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बांट लेंगे। हो सकता है कि ऐसे बंटवारा नहीं हुआ हो, मैं इसको पहले मिटाता हूँ। हो सकता है कि ऐसे बंटवारा नहीं हुआ हो। ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है 10 नंबर, एक भाई ले लिए हो, खाता 10, 211, 10 डिसमिल, ये चौहद्दी एक ही भाई ले लिए हो। और ये वाला जो 5 डिसमिल है, ये इनको नहीं मिला हो, इनको नहीं मिला हो तो इनको डैश दे देंगे 5 के सामने। दूसरे भाई ले लिए हो 5 डिसमिल, सॉरी, खाता तो 10 ही था, खाता 10, खेसरा इसका 320, 5 डिसमिल, ये अकेले ले लिए हो चौहद्दी, और इस भाई को नहीं दिए हो तो इसमें डैश लगा दिए। अब ये देखिए, फिर है 10 डिसमिल 211, तो ये भाई तो ये नहीं लिए हो क्योंकि ऑलरेडी ये 10 डिसमिल ले चुके हैं, इनको 5 ही हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, तो पहले ये लोग को भरपाई करना है, इसमें डैश डैश मार देंगे। फिर ये भाई इसमें से ले 10 डिसमिल और 211, 5 लिए हैं, 5 और ले लिए, ये चौहद्दी। और इस भाई को भी सेम प्लॉट में से 10, खेसरा 211, 5 डिसमिल, चौहद्दी, इनको मिल गया। अब देखिए, अब ये भी है 5 डिसमिल, खेसरा है इसका सिर्फ 11, तो ये भाई तो ऑलरेडी 10 डिसमिल लिए हुए थे, फिर इनको डैश। ये भाई का भी 10 डिसमिल हो गया, फिर इनको डैश। और ये भाई को भी 5 डिसमिल हुआ है ये प्लॉट, तो ये 11, सॉरी, खाता था 10, प्लॉट नंबर 11, रकबा 5 डिसमिल, चौहद्दी। तो अभी सबको बराबर बराबर हो गया, ठीक है। फिर इस तरह से और भी प्लॉट होगा, तो आप इस तरह से दर्शाना पड़ेगा कि ये आदमी के पास जो ये जो जमीन है, ये वाला प्लॉट कौन लिया। अच्छा, हो सकता है ये वाला प्लॉट हिस्सेदार 1 लिए हो, ये वाला ये बेच दिए हो, तो चौहद्दी में आप जो है चौहद्दी लिख देंगे, और आप सेल भी लिख सकते हैं, सेल मतलब दर्शाने के लिए कि ये सेल कर दिए हुए। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ये बनाने का मतलब है कि सब लोग सहमति हो जाए, इस बंटवारा में सब लोग सहमति हो जाए, सब लोग एग्री हो जाए। तो समझ गए, ये फॉर्म भरना। ऐसे मैं डिटेल में ये शेड्यूल पे एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें। मैं जमीन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो आप अगर जमीन के बारे में
प्रो बनना चाहते हैं, जमीन की जानकारी लेना चाहते हैं, जमीन से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है, आप मुझे फॉलो कर लें, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो। ठीक है, शेड्यूल अब भरना मोटा मोटी समझ गए। स्पेशल इस शेड्यूल पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशल ये शेड्यूल पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है शेड्यूल भरना है। अभी आप मोटा मोटी आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, और जो मैं फॉर्म भर रहा था ये तो यही शेड्यूल वाला फॉर्म है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये फॉर्म था, ये फॉर्म आपको बताता हूँ। अब आप शेड्यूल आप बना लिए, हिस्सेदार 1, हिस्सेदार 2, हिस्सेदार 3। तो अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको हिस्सेदार 1 का नाम लिखना है। जैसे मैं जो आपको ये बताया था, यहाँ हिस्सेदार 1 का डिटेल था ना, तो ये वाला डिटेल आपको यहाँ लिखना है, उसके पिता का नाम, सब कुछ इसमें आपको भर देना है। ठीक है, हिस्सेदार का नाम। अब शेड्यूल जो आप बनाए थे शेड्यूल 1, उसमें जो हित अर्जित किया उस प्लॉट का डिटेल इसमें भरना है। भाई ये जो आप बनाए थे, ये जो मैं बनाया था वो मैं हटा दिया है, ये जो मैं बनाया था, तो ये प्लॉट इसको मिला था, ये प्लॉट इसको मिला था, ये प्लॉट इसको मिला था, सबको प्लॉट मिला था। ये वाला डिटेल 1 वाले में लिखना है, ये वाला 2 वाले में लिखना है, ये वाला 3 वाले में लिखना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ सॉरी, ये फॉर्म है, तो यहाँ जो 1 को क्या दिए थे, तो 1 को जो खाता नंबर दिए थे वो यहाँ लिख देंगे, प्लॉट जो दिए थे वो यहाँ लिख देंगे, कितना डिसमिल था, चौहद्दी क्या था वो यहाँ लिख देंगे, 1 वाले का डिटेल। फिर यहाँ 2 में किसका नाम था, यहाँ 2 में किसका नाम था, उसको आपको यहाँ भर देना है पूरा डिटेल। फिर आप जो यहाँ देख रहे हैं 2 में कौन कौन प्लॉट मिला, ये जो है 2 में कौन कौन प्लॉट 2 वाले को मिला, तो उसका डिटेल यहाँ लिख देंगे 2 में, कि वो प्लॉट इसको मिला, आप समझ रहे होंगे। फिर यहाँ 3 जो हिस्सेदार 3 है, उसको जो है उसका डिटेल यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ जिसका डिटेल था। ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 में जो हम लोग बंटवारा किए, हम लोग जो शेड्यूल बना बंटवारा करके, तो ये वाला डिटेल जो है, जो प्लॉट इनको मिला वो प्लॉट मैं यहाँ लिख दूंगा, सॉरी यहाँ लिख दूंगा उनका प्लॉट। फिर इसी तरह से हम तो 3 ही का लिए, 4 है तो 4 का नाम है, यहाँ पे 4 को क्या प्लॉट मिला वो लिख देंगे। इस तरह से इस फॉर्म को भरना है, यहाँ साइन वन करके जमा कर देना है। तो ये फॉर्म तो आपको भरना ही है, ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म तो आपको भरना ही है। लेकिन सबसे पहले आपको बनाना है शेड्यूल, जो ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको बनाना है। ठीक है ना, ये शेड्यूल जो मैं आपको बताया हूँ, ये शेड्यूल बनाना है। इस शेड्यूल का पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ये हो गया। ये होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन और इसमें देख लेंगे। ये होने के बाद ये फॉर्म भी आप भर लिए। अब क्या करना है, सबसे ऊपर ये फॉर्म रखना है, उसके बाद जो आप ये जो भरे थे ये, और ये जो इनका जो पूर्वज का जो भी आप डिटेल यहाँ दे रहे हैं, ये सब प्रूफ का केवाला हो, खतियान हो, जो भी हो, रसीद हो, सब कुछ आपको अटैच कर देना है। इससे रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये शेड्यूल आप उसमें लगा करके बंटवारा कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बंटवारा कैसे करना है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूंगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी आदमी का मैं बंटवारा करता रहता हूँ, तो अगर कोई आता है मेरे पास बंटवारा करने, तो उसको बैठा के मैं पेन से जो है फॉर्म वगैरह कैसे भरते हैं वो सब मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं। ये कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार रियल में कैसे बंटवारा होता है, डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लगाकर और आपको बताऊंगा कि कैसे बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लें, आप टेलीग्राम का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लें। बहुत सारी बातें आपको मालूम होता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।